हेलो, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपके हमारे चैनल स्टडी विथ दक्ष पे। ठीक है, तो आज हम आपका स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल स्टडी विथ दक्ष पे। ये जो होने वाला है हमारा पार्ट 5 होने वाला है। ये होने वाला है हमारा पार्ट 5 इसका। तो जो चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसका नाम था न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स पार्ट 5, जिसमें हम आपको स्टोमक के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मैं लाइव जाना चाह रहा था, लेकिन मेरे ऊपर कॉपीराइट आ गया। ठीक है, मैंने लाइव किया था लेकिन मेरे ऊपर कॉपीराइट आ गया। कोई नहीं, अगले बार देखते हैं। लाइव मैं गया था लेकिन मेरे ऊपर कॉपीराइट हो गया। प्रूफ मेरे हाथ में है। तो ये सब बात छोड़िए, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो हम क्या बता रहे थे आपको स्टोमक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए स्टोमक होता है क्या। स्टोमक इज द थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जेल। यानी कि ये क्या कह रहा है, तो स्टोमक होता है, आप एनसीईआरटी पेज नंबर 16 प्लीज़ निकाल लीजिए अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, स्टोमक जो होता है एक थिक वॉल, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा चमड़ी से। थिक वॉल का मतलब ब्रिक्स से नहीं बना हुआ होता है, एक मोटा चमड़ी से बना हुआ होता है, टिश्यूज से बना हुआ है, यानी कि मोटा कवरिंग रहता है उसका। ठीक है, और उसका शेप कैसा होता है, फ्लैटेन जे, यानी कि जे और फ्लैटेन टाइप का जे। जैसे कि अगर आप फिगर देखेंगे तो वो जे टाइप का फिगर बनाता है। ठीक है, वो क्या बनाता है, जे टाइप का फिगर बनाता है। इट रिसीव फ्रॉम, ये जो है क्या करता है, आपका जो भोजन है उसे कहाँ से प्राप्त करता है, तो फूड पाइप से, यानी कि ओसोफेगस से प्राप्त करता है। मतलब इंटेंस उसका ओसोफेगस है, और एग्जिट उसका कहाँ पे है, यानी कि जो खाना इतना डाइजेस्ट करने के बाद वो कहाँ निकालता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में निकालता है। ठीक है, द इनर लिनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट मस्कस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। यानी कि जो आपका स्टोमक है, यानी कि आपका जो पेट है, वो कुछ एंजाइम्स यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस को निकालता है। अब किस लिए निकालता है वो मैं आपको बता दूँ। डाइजेशन करने के लिए कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को निकालता है, जैसे कि अब सबसे पहले आपका मस्कस, दूसरा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है उसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्या नाम है उसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को भी निकालता है। द मस्कस प्रोटेक्ट्स द इनर लिनिंग ऑफ द स्टोमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स जब का चैप्टर नंबर 5 आएगा तो आप उसमें पढ़ेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल एसिड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। कहीं पे आपकी स्किन पे लग जाएगा तो वो उसे जला देगा। तो आप सोच रहे होंगे अभी कि अगर ऐसा होता तो आपके पेट को क्यों नहीं जलाए। तो ये यहाँ पे जो है मस्कस काम करता है। यहाँ पे मस्कस क्या काम कर रहा है, मस्कस का यहाँ पे क्या काम होता है, तो मस्कस एक एंजाइम है जो कि क्या काम कर रहा है, जो कि इनर लिनिंग ऑफ स्टोमक को बचाता है, यानी कि एक लेयरिंग बना लेता है। जैसे कि आप देखेंगे प्लास्टिक लगा देते हैं हम लोग कि पानी अंदर नहीं जाए, उसी टाइप से आप समझ सकते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल दिया, वही नहीं होता है, एक एग्जाम्पल दिया। ठीक है, वन सेकेंड कैमरा फोकस हो गया। तो मस्कस जो इनर लिनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, the acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. The digestive juices break down the protein into simpler substances. अब देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है। ठीक है, तो जो एसिड्स होते हैं, जो आपके एसिड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो आपके देखिए जैसे कि आप जब खाना खाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया चले जाता है। आप कितना भी हाथ धो लें, अगर आप अपने माइक्रोस्कोप से अगर अपने हाथ को देखेंगे, हैंड वॉश से, डेटॉल से हाथ धोने के बाद, तब भी आपको मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ इसमें क्या दिखेंगे, बैक्टीरिया दिखेंगे। तो वो जो बहुत छोटे छोटे
एटॉमिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो खाने के साथ हमारे हमारे पेट में चले जाते हैं। तो जो भी एसिड्स होते हैं वो उनका क्या काम होता है, वो जो है वो बैक्टीरिया को मारना, क्योंकि अगर वो उन्हें नहीं मारेंगे तो फिर क्या होने लगेगा कि आपको पेट दर्द होने लगेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन, अलग अलग तरीके की बीमारी होना स्टार्ट हो जाएंगे, डायरिया होने लगेगी, अलग अलग बीमारी होने लगेगी। ठीक है, और एक और क्या काम होता है इसका, तो ये एक और क्या काम करता है, आपका जो पेट, आपके जो स्टोमक में क्या काम करता है, एसिडिक नेचर बनाता है कि फूड आपका टूट जाए। ठीक है, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो आपका डाइजेस्टिव जूसेस होता है वो प्रोटीन को किसमें तोड़ता है, सिंपल सब्सटेंसेस में, जो एनसीईआरटी में नहीं बताया गया, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ता है। ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन्स। ठीक है, अब देखिए आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है, यानी कि नेक्स्ट जो है वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है एक बहुत लंबा क्या होता है, बहुत लंबा एक पाथ होता है। ठीक ना, बहुत लंबा एक पाथ होता है, लेकिन वो इतने मतलब कि इतना वो सुकड़ा हो रहता है ना, समझ रहे हैं, सुकड़े को क्या कहते हैं, कॉइल्ड रहता है। हाँ, कॉइल्ड रहता है कि बहुत सारे, मतलब कि इतना सा जगह में बहुत सारा एकदम थिन लेयर रहता है। ठीक ना, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका विड्थ ज़्यादा नहीं रहता है, लेंथ इसका 7.5 मीटर रहता है, 7.5 सेंटीमीटर नहीं, 7.5 मीटर, यानी कि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है उससे कहीं ज़्यादा। ठीक है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका विड्थ ज़्यादा है, और इसका जो है विड्थ ज़्यादा नहीं है, ये इसका विड्थ नहीं जाता है, ये जो इसका लेंथ ज़्यादा है, यानी कि 7.5 मीटर है। ठीक है, it is secreted from the liver and pancreas, beside it well also secrete juices। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारे डाइजेशन में बहुत एक महत्वपूर्ण रोल को निभाता है। ये क्या करता है, जो भी आपके पैंक्रियास से, यानी कि पैंक्रियाटिक जूसेस, बाइल जूसेस जो कि आपके लीवर से निकल रहे हैं, लीवर से सिक्रेटेड हो रहे हैं, उन्हें खाने को तोड़ने, यानी कि आपका जो फूड है उसके तोड़ने में मदद करता है। ठीक है ना, और वो मतलब कि सोचता है कि अगर सब ग्लैंड्स अगर निकाल रहे हैं, सब ग्लैंड्स अपना डाइजेस्टिव जूसेस निकाल रहे हैं, तो मैं भी अपना एक डाइजेस्टिव जूसेस निकालूंगा, तो उसे क्या बोला जाता है, वो भी एक जूसेस को सिक्रीट करता है, जिससे आपको स्मॉल इंटेस्टाइनिंग जूस बोला जाता है। ठीक है, लीवर इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ऑन द राइट साइड। देखिए लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है, लीवर आपके यहाँ पे एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, यानी कि एब्डोमेन राइट साइड, यानी कि इस तरफ कहीं प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इस तरफ में राइट साइड में कहीं प्रेजेंट होता है। मिरर है, रिफ्लेक्शन कर रहा है तो ये दूसरा तरफ दिखेगा, ये आपको लेफ्ट दिखेगा, ये आपको राइट दिखेगा, तो राइट साइड जो आपके हाथ से देख लीजिएगा, राइट साइड जो है उसके हिसाब से दिखता है। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन टाइप का होता है, यानी कि रेड यानी कि जैसे ब्लड आपका कलर होता है उस टाइप का हल्का मिक्सचर टाइप कलर होता है। ठीक है, इट सीक्रेट्स बाइल जूस, इट दैट इज जो आपका लीवर है, जो लीवर ग्लैंड है, वो क्या सीक्रेट करता है, वो सीक्रेट करता है बाइल जूस। क्या सीक्रेट करता है, वो सीक्रेट करता है बाइल जूस दैट स्टोर्ड इन, जो कि एक थैली में, जैसे कि नॉर्मल घरों में क्या बोला जाता है, सांप का थैली। ठीक ना, वो सांप का थैली नहीं होता, वो गॉल ब्लैडर के नाम से जाना जाता है, जिसमें जैसे कि अगर आपके घर के पास भंडारा होता है, तो जहाँ पे भंडारा बन रहा है, आपने अगर थोड़ा सा भंडारा से ले गया खिचड़ी, तो मान लीजिए अगर एक भंडारा है तो वो आपका लीवर है, यानी कि सारी चीज़ वहीं से निकल रही है, लेकिन कहीं पे थोड़ा सा स्टोर है, मान लीजिए एक कंटेनर में कहीं स्टोर है, तो वो आपका गॉल ब्लैडर हो गया। सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, लीवर सीक्रेट करता है, लेकिन रखने का काम कौन करता है, रखने का काम बाइल जूस का कौन करता है, तो गॉल ब्लैडर रखने का काम करता है। ठीक है, द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, यानी कि बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस कहाँ से निकलता है, बाइल जूस कहाँ से निकलता है,
तो आपका वो निकलता है लीवर से। कहाँ पे रहता है, तो वो रहता है गॉल ब्लैडर में। क्या काम करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है, फैट्स को तोड़ने में बहुत मदद करता है। क्या किस चीज़ को तोड़ने में मदद कर रहा है, तो अपने फैट्स को तोड़ने में बहुत मदद कर रहा है। The pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach। और जो पैंक्रियाज होते हैं वो एक क्रीम कलर का ग्लैंड है जो कि आपके स्टोमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। एक लीफ टाइप का स्ट्रक्चर रहता है उनका, ठीक ना, यानी कि जस्ट आपके जो स्टोमक है, आपका पेट जो है उसके जस्ट नीचे रहता है और उसका जो शेप देखिएगा हल्का आप लीफ टाइप का शेप रहता है, ठीक ना। फिगर 2.2 हो गया। देख सकते हैं पैनक्रियाज जो होता है एक लीफ टाइप का स्ट्रक्चर। पेज नंबर 12 में आप देख सकते हैं, ठीक ना। हमारे टॉपिक पे आते हैं। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंज इनटू देम सिंपलर फॉर्म। देखिए इसका क्या काम होता है, जैसे कि आपका जो बाइल जूस होता है वो बाइल जूस फैट्स को तोड़ने में मदद कर रहा है, लेकिन जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है जो कि पैनक्रियाज में निकलता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो स्टोमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीफ की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को क्या करने में मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, मतलब कि उनका फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज आपको बोलना नहीं है, फैट्स और आपका प्रोटीन को है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने में मदद करता है, ठीक ना। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस complete the digestion of all components of the food. The carbohydrate get broken into simpler and such as glucose, fats, fatty acid and glycerol, and proteins into amino acids। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कि आपके पार्शली डाइजेस्टेड होते हैं, यानी कि लगभग जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट, कहाँ जाते हैं, तो लोअर पार्ट। देखिए आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो 3 भागों में प्रेजेंट होता है। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, लोअर पार्ट में पहुँचते हैं ऑफ द स्मॉल, किसके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट पे पहुँचते हैं, ठीक है। वे जहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस यानी कि जो इंटेस्टाइन से जूस निकल रहा है वो क्या करता है, कंप्लीट करता है डाइजेशन, यानी कि सारे डाइजेशन को कंप्लीट करता है, यानी कि पार्शली से कंप्लीट कर देता है। जैसे कि आपका होमवर्क पार्शली है तो आप रात में बैठ के उसको कंप्लीट कर देते हैं, तो उसी की तरह क्या होता है, तो आपका इंटेस्टाइनल जूस है वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड को जो हमारे एलिमेंट्री कैनल से पास होकर आया है उसे कंप्लीट कर देता है। जैसे आप अपने होमवर्क को कंप्लीट करते हैं, वो उसका होमवर्क है, ठीक ना, एक ले सकते हैं आप, वो उसका होमवर्क है, उसका वो काम है, उसे वो करना पड़ेगा, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो शुगर्स में चेंज हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमेशा शुगर में चेंज हो जाते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन के बाद वो जो होते हैं शुगर में चेंज हो जाते हैं। सच एज ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स इनटू फैटी एसिड, फैट्स जो होते हैं आपके प्रेजेंट वो फैटी एसिड्स में वो डिवाइड हो जाते हैं। और ग्लाइसरॉल में भी डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट जो होता है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, और जो प्रोटीन होता है वो एनिमो एसिड में या फिर पेप्सिन में भी डिवाइड हो जाता है, ठीक ना। तो अगले पार्ट में आप किसके बारे में जानेंगे, अगले पार्ट में आप एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं हमारे पार्ट 6 में, जिसमें हम आपका क्या कंप्लीट करेंगे, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।